नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र बतानवेसी आचार्य देव। कर्क राशि के लिए मंगल और राहु का कनेक्शन बन रहा है 12 अगस्त को 10:42 से 2 सितंबर को दोपहर में 1:25 तक। तो कर्क राशि के लिए मंगल राहु का जो नक्षत्र कनेक्शन राजयोग है, क्या विदेश का रास्ता खुलेगा, करियर बदलेगा, अचानक कोई बड़ा राज सामने आ जाएगा, या गोचर आपके लिए क्या गुल खिला के जाएगा। मंगल आपके पंचमेश और दशमेश हैं। राहु महाराज आपके बर्थ चार्ट में अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो विदेश का संबंध दोनों जगह बन रहा है। पंचम नवम का संबंध बनेगा। अचानक परिवर्तन, राहु विदेश दूर स्थान ले जा सकता है। कहाँ कब कैसे कितना, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहले बात है इतना, ठीक है। कर्म, नौकरी, व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा। द्वादश भाव मिथुन में आर्द्रा नक्षत्र में, राहु अष्टम भाव में धनिष्ठा नक्षत्र में। धन से बड़ी प्रतिष्ठा, उसका नाम है धनिष्ठा। तो कैरियर, बुद्धि और अचानक परिवर्तन, विदेश के बनेंगे योग। क्या कहते हैं विशेष संयोग आपके लिए? पंचम और नवम का संबंध बनेगा। शिक्षा, बुद्धि, संतान, क्रिएटिविटी, लाभ होगा। चलिए पॉइंट टू पॉइंट आता है। तो मंगल कहाँ है? विदेश में बैठे हैं। मंगल क्या है भैया? कर्मा के स्वामी है। तो कर्म से विदेश में, पंचम अपने से अष्टम बैठा है। तो संतान का ध्यान देना। किसका ध्यान देना है? संतान का ध्यान देना है। प्रेम का ध्यान देना है, उधर का ध्यान देना है। संतान कुछ ऐसा ना कर जाए कि संतान फंस जाए, प्रेम में कुछ ऐसा गड़बड़ ना कर दें कि जेल योग के दर्शन हो जाए। तो संतान की वजह से या प्रेमी की वजह से जेल दर्शन योग बन सकता है। पहला नेगेटिव पॉइंट ले लो, पॉजिटिव पॉइंट बाद में बता दूंगा। पहले खतरा ना हो उसको जानिए, फिर जो चीजें होगी उसको तो निपट ही लेंगे। पहला पॉइंट। पिता की सेहत में थोड़ा सा दबाव हो सकता है, पिता को लेके मेडिकल भागना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट, ये नकारात्मक है। सकारात्मक, नकारात्मक तीसरा ही पड़ेगा, आपके पैर में चोट लग सकती है। तो यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें, तभी तो चीजें कनेक्ट होंगी, नहीं कहाँ से कनेक्ट होंगी। तो जिस दिशा में सूर्य नहीं दिख रहा है वहीं से करियर का नया रास्ता खुलेगा। करियर में बड़ा परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। विदेश स्थान से, दूर स्थान से आपको वर्क मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ऑफिस से दूर जाके काम करना पड़ेगा, एक शहर से दूसरे शहर में जाके काम करना पड़ेगा, या विदेशी कंपनियों से अटैच होकर काम करना पड़ेगा, दूसरे तरह के लोगों के साथ अटैच होकर काम करना पड़ेगा। तो कर्क राशि के लिए नौकरी वही रह सकती है, लेकिन काम करने की जगह और तरीका आपको बदलना ही पड़ेगा। राहु अष्टम भाव में अचानक गुप्त परिवर्तन देंगे। यहाँ पे ससुराल वालों से भी कुछ चीजों से मिलने के योग बन रहे हैं। देख लीजिए आपको कितना मिल सकता है। तो मिले आप, मेरी शुभकामना। अष्टम भाव में राहु होने से बोलेंगे पैसा लगा देते हैं, बहुत उन्नति करोगे, मैं आपको मना करूंगा, मत लगाइए। अष्टम भाव थोड़ा सा नुकसान का भी है। अचानक लाभ देता है लेकिन अचानक नुकसान भी देता है। तो केवल धन का योग नहीं, अचानक सावधान रहने का योग है। जो आपके पास है वो बचा रहे। यहाँ पे टैक्स बचा सकते हैं आप, या जो सामान सरकार से, आजकल तो सरकार भी सुने नया बिल ला रही है कि शायद कुछ पैसे निकालने पर टैक्स लगेगा। ये सरकार भी ना, आप लोग टैक्स देखो, भारतवर्ष में कितना निकम्मापन है। जो लोग कमा के सरकार को टैक्स दे रहे हैं उनसे सरकार वसूल रही है। जो 6-6 बच्चे पैदा करके 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं उनके ऊपर उन्हीं टैक्स वालों का पैसा दे रही है। कितना निकम्मापन है ना। लोग मेहनत करके कमा रहे हैं। अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी कि कौन एक बंदा था, 30 लाख का उसका पैकेज था बेचारे का, वो कितना टैक्स देता था। बाद में नौकरी चली गई और बहुत बुरी कंडीशन में। सरकार सपोर्ट नहीं कर रही, करना चाहिए ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में चूंकि पंचमेश द्वादश में है, एजुकेशन के क्षेत्र में संतान को विदेश भेज सकते हैं, विदेश में एजुकेशन ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन आर्द्रा में है तो बच्चा कहीं प्रेम में फंस ना जाए, आप प्रेम में फंस ना जाओ, हनी ट्रैप के शिकार ना हो जाओ, इस चीज का भी ध्यान रखना। देखो मित्रों, आपको लाभ हो या बहुत आवश्यक है, किंतु नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरा पहला ये मानना है। तो विदेश में पढ़ने जा रहे हो, दूसरे शहर में पढ़ने जा रहे हो, करियर बनाने जा रहे हो, सावधानी से जाओ। अपना जो पासपोर्ट लेके जा रहे हो क्रॉस चेक कर लो। यहाँ से आप लेके गए, वहाँ वाला बोला ये तो फर्जी है जी, आप बताओ क्या करोगे। तो मीडिया में, फॉरेन, डिजिटल, इन सारी चीज़ों में आपको लाभ होने की संभावना है। यहाँ पे मानसिक शांति थोड़ा भंग होगी, अशांति रहेगी। द्वादश भाव अनिद्रा देता है। मुझे कुछ समय अकेले रहने दो, क्या ठाट आएगा, मेरे को कुछ समय अकेले रहने दो। यहाँ मंगल अंदर बेचैनी पैदा करेगा। मंगल बहुत द्रुत गति से काम करने की कोशिश करेगा और आप कर नहीं पाएंगे। तो पर्याप्त नींद लें, मोबाइल कम चलाएं, स्क्रीन रोल कम करें।
प्रेम में जो चीजें हैं उसको गुप्त रखें। आकर्षण को सोलमेट मत समझिए। अगर आकर्षण को सोलमेट समझोगे धोखा खाओगे, दही के धोखे में चूना खा जाओगे। ये आकर्षण है, इसको सोलमेट समझने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है ना। तो संभावनाएं क्या है? ट्रांसफर होने की संभावनाएं हैं, नया डिपार्टमेंट, पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण काम होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका अच्छा चलेगा, फॉरेन पार्टनरशिप आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है, गुप्त अवसर मिलेंगे, ज्योतिष आध्यात्म रिसर्च में आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, परिवार से दूरी होगी, यात्रा करना पड़ेगा। यात्रा के समय विशेष सावधानी रखें, अपने मोबाइल का, अपने पर्स का, अपने कीमती सामान का ध्यान अवश्य रखें। इस समय सबसे ज्यादा आवश्यक यह है कि इनकम ज्यादा हो रही है तो उसको मैनेज करना सीखे, उसी तरह उड़ाइएगा नहीं। कमाई के साथ साथ कहाँ पे लगाना है यह जानना बहुत आवश्यक होगा। यह राजयोग होगा जी, राजयोग जैसा मैं नहीं कहूंगा, राजयोग नहीं है, लेकिन विदेश से अवसर मिलेगा। पैरों का ध्यान रखना, संतान का ध्यान रखना, ये जरूर कहूंगा। शुभ फल प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और नमामि समीशान निर्वाण रूपम एवं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम इस मंत्र का जाप करना। शिव आपका कल्याण करेंगे। हर हर महादेव।